हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक मेक टॉक्स में। दोस्तों, एक न्यू वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों हम इसमें बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या आपका एज लिमिट मांगा गया है, क्या अगर दूसरा स्टेट का लोग किस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, सब कुछ मैं विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि उसके बाद भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका ज़रूर क्वेरी को सॉल्व करेगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर्म अप्लाई का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों एक्चुअल में ये फॉर्म जो भराएगा वो 23/5/2022 से भराने का स्टार्ट होगा। ठीक है, और 14/6 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है दोस्तों, 23/5 से ये फॉर्म को भराएगा। ठीक है, 14/6 इसका लास्ट डेट रखा गया। ठीक है, तो अभी इसका लिंक ओपन नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ दोस्तों। और दूसरा बताना चाहता हूँ ये बात कि आप ये जो फॉर्म है ये सिर्फ बीटेक वालों के लिए है, इसमें डिप्लोमा वालों नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये आईटीआई वालों के लिए फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ जो बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उसमें और सिविल इंजीनियर में जो बीटेक किए हैं उन्हीं वही ये फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यदि दोस्तों आप अदर स्टेट के हैं तो आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, आपके लिए कोई छूट नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है दोस्तों अब चलिए आगे बात करते हैं कितना सीट रखा गया है। ठीक है दोस्तों, सहायक अभियंता जो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इसमें देखिए क्या रखा गया है। देखिए पोस्ट कोड यहाँ पर रखा गया 1 2 3 4 1 2 3 4 जो पोस्ट कोड है इसके लिए देखिए, पोस्ट कोड 1 के लिए का यांत्रिक, पोस्ट कोड 2 विद्युत और पोस्ट कोड 3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, अगर पोस्ट कोड 4 के कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इनके लिए हम देखते हैं क्या क्या सीट रखा गया है। दोस्तों यांत्रिक के लिए जो सीट रखा है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो सीट रखा गया है 32 है अनरिजर्व कैटेगरी में, और ओबीसी नॉन क्रीमिनल के लिए 18 सीट है, 5 है जो एससी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6 सीट है। ठीक है, और जो विकलांग है दोस्तों यहाँ पर जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षित, जो कि इनके लिए क्या 1 सीट निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर विद्युत के लिए जो इलेक्ट्रिकल होता है वो 15 सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 2 सीट है, एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है, 3 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए 1 सीट रखा गया। ठीक है, इसी पर अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, दोस्तों ये 9 वैकेंसी आया हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट है, एसटी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, 2 सीट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। कंप्यूटर साइंस के लिए 3 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 जो है ओबीसी के लिए और एससी के लिए 1 है, और बाकी कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और जो सहायक अभियंता जो सिविल इंजीनियर के लिए दोस्तों जो वैकेंसी निकाली गई है, दोस्तों बात करेंगे 1 सेकेंड दोस्तों। तो सिविल इंजीनियर के लिए जो दोस्तों यहाँ पर सीट निकला हुआ है वो मात्र कितना लिखना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर मात्र 3 सीट निकला हुआ है दोस्तों। यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, सिविल इंजीनियर का दोस्तों जो सीट निकला हुआ है मात्र कितना निकला हुआ है दोस्तों, 3 सीट है। ठीक है, मात्र 3 सीट है। ठीक है, और 6 अनरिजर्व कैटेगरी में, और 6 सीट है ओबीसी नॉन क्रीमिनल में, एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट है, और एससी के लिए कोई नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो हम बात कर लिए दोस्तों कि कितना पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका क्या पे लेवल रहेगा। ठीक है, अगर आप सिलेक्टेड हो जाएंगे तो आपको क्या पे लेवल रहेगा। तो दोस्तों ये लेवल 10 का जॉब है। ठीक है दोस्तों, 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपया पे बैंड रखा गया। ठीक है दोस्तों, उसी पर दोस्तों सिविल इंजीनियर के लिए भी सेम है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया। ठीक है दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पर मांगा गया आपको हिंदी आना चाहिए, लिखना, अगर हिंदी लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए। ठीक है, मस्ट मतलब ये बहुत ही मतलब यहाँ पर लिखा है दी थ्रो नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब आपको होना चाहिए। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, यदि देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या रखा है, यदि आप मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल, ऑटो, पावर इंजीनियरिंग में अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों सिर्फ आप
मैकेनिकल में किए हैं ही तो भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्शन में किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर, थर्मल एंड मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में किए हैं तो आप भर सकते हैं, पावर इंजीनियरिंग में किए हैं तो भी मैकेनिकल वाला जो पोस्ट है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी पर दोस्तों इलेक्ट्रिकल का बात किया गया है। इलेक्ट्रिकल का दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रिकल में दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों है, इलेक्ट्रिकल किए हैं, इलेक्ट्रिकल में किए हैं तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में किए हैं तो भी भर सकते हैं, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज में भी किए हैं तो भी भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, इसमें आप देख लेंगे, आपको अगर आप इससे रिलेटेड 11 डिग्री किए हैं तो आप जरूर फॉर्म का अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा फॉर्म है दोस्तों। और इसका दोस्त सिलेक्शन प्रोसेस है काफ़ी इजी है दोस्तों। ठीक है, आप एक बार एग्जाम देकर सीबीटी एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, 150 क्वेश्चन जो होगा वो आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन से होगा। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का 150 होगा, अगर आप सिविल इंजीनियर तो सिविल इंजीनियर से 150 होगा, कंप्यूटर साइंस का है तो कंप्यूटर साइंस का 150 होगा। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन जो होगा नॉन टेक होगा। ठीक है, जो उसमें जनरल इंग्लिश जो जनरल हिंदी जो होता है सब कुछ पूछेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे विस्तार से क्या क्या पूछेगा। ठीक है दोस्तों, यदि चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों। ठीक है, इस चैनल पर आपको जॉब अपडेट मिल जाएगा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए क्या मांगा है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, इंस्ट्रूमेंटेशन में किए हैं बीटेक तो आप फॉर्म को अप्लाई कर ही सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किए तभी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में किए तभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन इसमें आप किए हैं तो फॉर्म को भर दीजिए। कंप्यूटर साइंस के लिए दोस्तों क्या मांगा है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर दोस्तों मांगा गया है। आप अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप बीटेक किए हैं तो भर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अरे दोस्तों देखिए क्या मांगा गया यहाँ पर, दी अबव डिग्री मस्ट बी फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विथ यहाँ पर 65% मिनिमम मार्क्स मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों सिविल इंजीनियर जो कि पोस्ट कोड 5 है, इसके लिए क्या मांगा गया है क्वालिफिकेशन, तो सिविल इंजीनियर के लिए क्या मांगा है दोस्तों, यहाँ पर सिविल या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर से बीटेक किए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके लिए भी क्या आपको फुल टाइम रेगुलर डिग्री होना चाहिए और 65% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम एज लिमिट रखा गया है 21 वर्ष, मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है दोस्तों 40 वर्ष। और दोस्तों जो SC ST कैटेगरी में जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए 5 साल का छूट मिला है, और जो OBC कैटेगरी के लिए उनको लिए दोस्तों 3 साल का छूट मिला है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये बात होगा कि एज लिमिट में क्या आपका रखा गया। ठीक है दोस्तों हम मैं बार बार बता देना चाहते हैं आपको, अगर आप अदर स्टेट है तो आप फॉर्म को जनरल कैटेगरी में ही भरेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या एप्लीकेशन फीस रखा गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फीस रखा गया है, अगर आप SC कैटेगरी के हैं और SC कैटेगरी के हैं तो आपके लिए 826 रुपया पेमेंट रखा गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आप अननेसेसरी में आते हैं, जैसे कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं और EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 1180 रुपया रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। समझ में आशा करता हूँ आप दोस्तों समझ गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये बात करेंगे कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर्म को दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप UPVRNL के वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से जाके ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, UPVRUNL के उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आप फॉर्म को भरेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 फोटोग्राफ आपको फोटोग्राफ साइज यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आप फिलअप करेंगे। ठीक है, और आपके पास एक प्रॉपर ईमेल ID होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आप क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगेगा सब डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप बात करेंगे इसमें आपका एग्ज़ाम कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो होगा आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन जो होगा वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, CBT मोड में एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर मान लीजिए दोस्तों 2 आदमी का जो नंबर से वो एक टाई कर गया। ठीक है, तो टाई करने पर दोनों आदमी को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या रखा गया, देखिए दो पोस्ट कोड 1 2 3 4, जैसे कि यांत्रिक के लिए जो रखा गया, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और जो ये इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए जो पोस्ट 1 2 3 के लिए इनका क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए
यहाँ पर दोस्तों क्या रखा गया है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है दोस्तों, इंटरव्यू होगा। ठीक है, पार्ट 1 जो होगा, देखिए पार्ट 1 में क्या होगा, 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, आप रिलेवेंट डिसिप्लिन से होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैकेनिकल क्या है तो मैकेनिकल का आपको पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 में दोस्तों क्या है, आपको 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें जनरल हिंदी पूछेगा, जनरल नॉलेज पूछेगा और रीजनिंग पूछेगा, ठीक है दोस्तों। और निगेटिव मार्क भी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 0.25 का यहाँ पर नेगेटिव मार्क रखा गया। सेम दोस्तों क्या होगा, सिविल इंजीनियर के लिए भी सेम है दोस्तों, यहाँ पर सीबीटी एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद आपका और दोस्तों यहाँ पर सिलेबस की बात किया गया, सिलेबस जो होगा, जो दोस्तों आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चाहे सिविल इंजीनियरिंग का और जो इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड का जो सिलेबस होगा डिसिप्लिन का, वो गेट के 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है दोस्तों। उसी थी आप उसको देख लेंगे एक बार सिलेबस को, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने बता दिया आपको फॉर्म कैसे भरना है, UPBRN की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से फॉर्म को भरना है। आपका फीस क्या रहने वाला है भी बता दिया, मेरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है भी बता दिया, और एज लिमिट क्या रहने वाला है, कितना पोस्ट है, सब कुछ ऑलरेडी मैं कवर कर दिया दोस्तों, ठीक है। और इसका जो दोस्तों ये फॉर्म का स्टार्ट होगा दोस्तों 23/5/2022 से फॉर्म को भरने का स्टार्ट होगा, और 14/6/2022 से ये लास्ट डेट रखा गया, ठीक है दोस्तों। अब जो पेमेंट होगा दोस्तों, ये ऑनलाइन मोड में पेमेंट लिया जाएगा, आपके पास नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट ले लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, थैंक यू दोस्तों, आपको थैंक यू वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए, थैंक यू। यदि दोस्तों आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट को क्लियर करेगा। इस नोटिफिकेशन, यदि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों फॉर्म अप्लाई का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार दोस्तों लिंक एक्टिवेट हो जाने दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।